नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण प्रश्न संग्रह 4 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकरण प्रश्न संग्रह 4। ये है प्रकरण प्रश्न संग्रह 4। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए बहुपर्यायी उत्तरों में से योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहले में क्या बोला गया, यदि 6:5 बराबर y/20 हो तो y का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हम लोग इसको पहले हल करेंगे। क्या बोला गया है, 6:5 मतलब 6/5 बराबर y/20 मतलब y/20 इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग इसका तिर्यक गुणा करते तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे y बराबर 20 गुणे 6 इस तरीके से हो जाएगा। तो y का मान निकालना है तो ये देखोगे गुणा 5 हो रहा है, सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे 5 हो जाएगा। हो जाएगा 20 गुणे 6, ये इससे कट जाएगा 5 चौक 20। तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे 6 तो 4 छंग कितना होता है, 24 होता है। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा, B24 आएगा। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, B24। सो दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है, 1 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर से अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। तो ध्यान से देखोगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसको पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। देखोगे 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर दिया गया मतलब क्या हो जाएगा, 1/10। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा, C 1:10। देखोगे सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है और 1 मिलीमीटर तो ये दिया गया, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:10। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या बोला गया, जतिन, नितिन और मोहसिन की आयु क्रमशः 16, 24 तथा 36 है। तो नितिन की आयु का मोहसिन की आयु से अनुपात बताइए। यहाँ पे देखो जतिन, नितिन और मोहसिन जो है उसकी आयु कितनी है, 16 है, 24 है और 36 है। यहाँ पे देखोगे ये A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, A/B बराबर B/C लिखते हैं। तो ये क्या लगेगा, 16/24 बराबर 24/36 इस तरीके से बना लेंगे। अब हमको क्या बोला गया, किसका पूछा है, नितिन और मोहसिन का। नितिन और मोहसिन मतलब दूसरे और तीसरे नंबर पे, मतलब ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो ये कितना हो जाएगा, 2:3। कौन सा है, B वाला है। तो इसमें आएगा B 2:3। इसी तरीके से समझ समझ के करना है, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या बोला गया, शुभम और अनिल को 24 केले 3:5 के अनुपात में वितरित किए गए तो शुभम को कितने केले मिले। तो देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया, 24 केले टोटल है बराबर, ये क्या है, 3:5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x धन 5x, तभी तो निकलेगा ना। तो इसको हल कर दोगे, 24 बराबर ये हो जाएगा 3 और 5 8x। तो ये हो जाएगा 24 बटे में ये क्या हो जाएगा, 8 बराबर x। तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या पूछा गया है हमको, शुभम को कितने केले मिले। तो शुभम का कितना है, 3x है। तो ये हो जाएगा 3x। तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान 3 आया है, मतलब कितना मिलेगा उसको, 9 केले मिलेंगे। तो इसके उत्तर में आएगा D 9। सो दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या बोला गया, 4 तथा 25 का ज्यामितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे देखोगे 4 और 25 का ज्यामितीय माध्य निकल, हमारा ज्यामितीय माध्य क्या होता है, B होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, B का वर्ग बराबर AC होता है, मतलब A गुणे C होता है। तो A कितना हो जाएगा, 4 और C कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे गुणा कर दो, 4 गुणे 25। तो हो जाएगा 25 चौक 100। तो ये हो जाएगा B का वर्ग बराबर 100 हो जाएगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100 मतलब ये 10 हो जाएगा। तो हमारा ज्यामितीय माध्य क्या आ जाएगा, 10। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, 21 का 48 से अनुपात लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे 21 का 48 से अनुपात। देखिए क्या हो जाएगा, पहले अनुपात के फॉर्म में लिखो, 21
अनुपाते 48। अब इसको बटे में लिखोगे कैसे, 21 बटे 48। अब देखोगे ये कौन से पहाड़े से कटेगा, देखोगे 3 के पहाड़े से पहले ये कट कर दो, 3 सत्ते 21 और 16 3 48, मतलब 7 बटे 16 आ गया। और ये कटेगा क्या, और नहीं कट रहा है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 7 अनुपाते 16, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया, 36 और 90, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 का 90 से अनुपात, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 अनुपाते 90, इसको बटे में लिखोगे कैसे, 36 बटे 90। अभी कौन से पहाड़े से कटेगा, देखोगे 9 के पहाड़े से इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 चौक 36। देखोगे 9 के पहाड़े से कट हुआ ना, 9 दामा 90 और 9 चौक 36। अब देखोगे 4 बटे 10 है, 4 बटे 10 भी कट हो जाएगा क्या, देखोगे 2 के पहाड़े से कट होगा तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये कट होगा क्या, ये नहीं कट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटे 5, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 अनुपाते 5 आएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 अनुपाते 5। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तीसरे में क्या बोला गया है, 65 और 117, तो यहाँ पे लिखेंगे 65 का 117 से अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा, 65 अनुपाते 117। अब यहाँ पे इसको बटे में लिखो, 65 बटे 117। अब देखोगे ये दोनों कौन से पहाड़े से कटता है, यहाँ पे देखोगे 13 पचे 65 और 13 नवा 117, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 बटे 9, तो ये हो जाएगा 5 अनुपाते 9। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 138 और 161, तो यहाँ पे लिखेंगे 138 का 161 से अनुपात, यहाँ पे क्या लिखोगे, 138 अनुपाते 161, तो ये लिखोगे 138 बटे में 161। ये कौन से पहाड़ी में दोनों जाता है, तो देखोगे 23 छक 138 और 23 सत्ते 161, तो ये हो जाएगा 6 बटे 7 बराबर 6 अनुपाते 7, तो ये आएगा इसका उत्तर 6 अनुपाते 7। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, 114 133, यहाँ पे लिखोगे 114 का 133 से अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, 114 अनुपाते 133, तो यहाँ पे लिखोगे 114 बटे में 133। ये कौन से पहाड़े से जाएगा, ये देखोगे 19 के पहाड़े से जाएगा, 19 छक 114, 19 सत्ते 133, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 बटे 7, मतलब ये लिख सकते हैं 6 अनुपाते 7। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, निम्नलिखित अनुपातों को अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये r होता है, और वृत्त का व्यास, यहाँ पे लिखोगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है, मतलब व्यास जो होता है 2 गुणी त्रिज्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वृत्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात, ये क्या हो जाएगा, r अनुपाते 2r, इस तरीके से बनेगा। अब इसको बटे में लिख दो, r बटे में 2r, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से देखोगे r से r कट हो जाएगा एक बार में, ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अनुपाते 2। इसका उत्तर आएगा 1 अनुपाते 2। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया, आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो आयत के विकर्ण का आयत की लंबाई से अनुपात निकालो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं। देखोगे आयत की लंबाई दिया गया 4 सेंटीमीटर
आयत की चौड़ाई दिया गया 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या बोला गया, आयत का विकर्ण का निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके इसका विकर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, ये हो जाएगा विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। इसी तरीके से आएगा ना। देखोगे ये जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा, इसका और इसका वर्ग का टोटल हो जाएगा। लंबाई हमको दिया गया 4 का वर्ग, चौड़ाई दिया गया 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 धन 3 का वर्ग 9, ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा, ये क्या आया, विकर्ण का वर्ग आया ना 25, विकर्ण का ये वर्ग आया है 25, तो इसलिए विकर्ण बराबर हो जाएगा करनी में 25। तो करनी में 25 क्या होता है, 5 होता है। तो ये आ गया विकर्ण, विकर्ण 5 दिया गया है। और लंबाई हमको कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। हमको यही दो चीज चाहिए, विकर्ण चाहिए और लंबाई चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयत के विकर्ण का आयत की लंबाई से अनुपात। यहाँ पे लिखो आयत के विकर्ण का आयत की लंबाई से अनुपात। तो देखोगे आयत का विकर्ण कितना है, 5 है, अनुपाते आयत की लंबाई है 4। तो यहाँ पे बटे में लिखो 5/4। अभी देखोगे ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, ये 5/4 ही रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी इस तरीके का दिया रहेगा सबसे पहले आयत भी एक बना लोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये लंबाई दिया गया, ये चौड़ाई दिया गया। पहले हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा। ये विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो हमारा विकर्ण आ जाएगा 5 और लंबाई हमको दिया गया 4, वही हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उस वर्ग की परिमिति और उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वर्ग की परिमिति का सूत्र क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ग की परिमिति पहले निकालते हैं। वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो ये देखोगे 4 गुणे भुजा कितना हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हमको दिया गया, देखोगे 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, वर्ग की परिमिति आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो ये हो जाएगा, भुजा हमको कितना दिया गया, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है, ये भी आ गया 16 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये देखो कि ये भी 16 आया है, ये भी 16 है, लेकिन ये क्या है, ये परिमिति है और ये उसका क्षेत्रफल है। तो अब हमको क्या बोला गया, वर्ग की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात। यहाँ पे देखोगे परिमिति कितना दिया गया है, 16 अनुपाते क्षेत्रफल भी दिया है 16। तो ये हो जाएगा 16/16। तो 16 से कट गया, 1 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/1 बराबर 1/1। इसका उत्तर आ जाएगा 1/1। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याएं सतत समानुपात में है क्या, निश्चित कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे जब ये निश्चित करना रहेगा तो हमको सबसे पहले निकालना क्या रहेगा, b का वर्ग बराबर ac। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 4 8 सतत समानुपात में है। तो यहाँ पे देखोगे पहले में क्या दिया गया, 2 4 8। तो हमारे पास a बराबर कितना हो जाएगा, 2, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा 8।
तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बी स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर निकालोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 4 का वर्ग निकालोगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। ये आ जाएगा कथन नंबर 1। अब ए सी निकालते हैं, मतलब क्या करेंगे, ए में सी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ए का मान 2 है गुणे सी का मान 8 है, ये हो गया 8 दूनी 16। अब देखोगे कथन 1 और कथन 2 दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, ये भी 16 है ये भी 16 है। यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से, ये क्या हो जाएगा, देखोगे दोनों का 16-16 आया है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 4 8 यह सतत समानुपात में है, समानुपात में है। कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो सतत समानुपात में नहीं है। अब हम अगला करते हैं, जैसे अब यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया है, 1 2 3 दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 1 दिया है, बी बराबर 2 दिया है और सी बराबर 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, बी का वर्ग का निकालेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग तो ये हो जाएगा 4। ये आ गया कथन नंबर 1। अब किसका निकालते हैं, ए सी निकालेंगे। ए सी निकालोगे तो ए कितना है, 1 गुणे सी कितना है, 3 है, तो ये देखोगे 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखोगे ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखोगे कथन 1 तथा 2 से, ये बराबर है क्या, नहीं है ना, तो लिखेंगे 4 बराबर नहीं है 3 का, इसलिए 4 क्या था, बी का वर्ग बराबर नहीं है 3 का क्या है, ए सी है, जब बराबर नहीं है इसलिए लिखेंगे 1 2 3 यह सतत समानुपात नहीं है, सतत समानुपात नहीं है, नहीं है, ऐसे आएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना, पहले बी स्क्वायर निकाल लेना है, फिर ए सी निकाल लेना है, उसके बाद में सिर्फ चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, 9 12 16। यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना दिया है, 9, बी बराबर दिया है 12 और सी बराबर दिया है 16। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी का वर्ग निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं बी का वर्ग, बी का वर्ग मतलब कितना हो गया, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 बराबर 144। ये हो गया कथन नंबर 1। अब कथन नंबर 2 मतलब ए सी निकालना है। ए सी बराबर 1 कितना है, 9 गुणे सी कितना है, 16, तो 16 9 144। ये आ गया कथन नंबर 2 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से, चाहिए तो इसको एक लाइन और बढ़ा लो, 144 बराबर 144 है, तो हम लोग ये वाला 144 किसका, बी का वर्ग का बराबर है, ये वाला 144 ए सी का। जब बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 9 12 16 यह सतत समानुपात में है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, 3 5 8। यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बी का वर्ग निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, 5 का वर्ग निकालेंगे। ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25। यह आ जाएगा कथन नंबर 1। और क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो ए कितना हो गया, 3 गुणे सी कितना हो गया, 8, ये हो जाएगा 8 3 24। ये हो गया कथन नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे 25 और 24 बराबर है क्या, नहीं बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे देखोगे 25 बराबर नहीं है 24 के, जब 25 का कौन सा है, बी का वर्ग बराबर नहीं है 24 का क्या है, ए सी है। जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 3 5 8 यह सतत समानुपात में नहीं है, सतत समानुपात
में नहीं है, नहीं है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है, तीन संख्याएं ए बी सी सतत समानुपात में हों और यदि ए बराबर 3 सी बराबर 27 तो बी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले दिया क्या क्या गया है वो लिखते हैं। ए बराबर 3 दिया गया है, बी बराबर निकालना है और सी बराबर दिया है 27। और क्या बोला गया, तीन संख्याएं, तीन संख्याएं क्या बोला गया है, ए बी सी सतत समानुपात में है, इस तरीके से दिया गया है। जब देखोगे तीन संख्याएं ए बी सी सतत समानुपात में रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए बी का वर्ग बराबर ए सी होता है। तो देखोगे बी तो निकालना ही है, यहाँ पे ए कितना है 3, सी कितना है 27, तो हो जाएगा 27 तिया 81, ये हो जाएगा बी का वर्ग बराबर 81। अब ये वर्गमूल लोगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, ये हो जाएगा बी बराबर 9 आ गया। यही तो हमको निकालना था, तो इसके उत्तर में लिखोगे बी बराबर 9, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, निम्नलिखित अनुपातों का प्रतिशत में रूपांतर कीजिए। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, बटे में 100 आना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। बस पहले में क्या दिया गया है, 37 अनुपाते 500, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 37 बटे में 500। अब यहाँ पे देखो कि बटे में 500 है और हमको लाना क्या रहेगा, यहाँ पे बटे में 100 लाना रहेगा। जब यहाँ पे 100 लाना रहेगा तो यहाँ पे किससे भाग दोगे, देखोगे 500 में 5 का भाग दोगे तो ही 100 आएगा। जब यहाँ पे 5 का भाग दोगे तो इसमें भी 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 37 में 5 का भाग दो, यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, 37 में 5 का भाग दे दो, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, यहाँ पे माइनस किया तो ये हो जाएगा 2, दशमलव लगाया, 0 उतारा, 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा, यह आ जाएगा 7.4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.4 प्रतिशत, यही आ जाएगा हमारा उत्तर। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे देखोगे दूसरे में क्या दिया गया है, 5/8। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 5/8 ये इस तरीके से दिया गया, तो इसको हम लोग 100 बना सकते हैं क्या, 8 के पारे में 100 आता है, नहीं आता है ना। तो हम लोग एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें गुणा करेंगे किसका, 50 का, पहले गुणा कर दो। जब यहाँ पे 50 का गुणा करोगे ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, ये हो गया 400, और ये हो जाएगा 5 पच्चे 25, ये हो जाएगा 250। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, भागे अगर हम लोग इसको भाग करते हैं 4 से तब तो 100 आ जाएगा ना, हमको 100 ही लाने से मतलब है। इसमें भी 4 से भाग दे दो, तो 250 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, ये आ जाएगा 24, यहाँ पे इसको माइनस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 0, फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस किया, ये आ गया 2, दशमलव लगाया, 0 लगाया, फिर हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 62.5। तो ये कितना हो जाएगा 62.5 प्रतिशत, ये आ जाएगा इसका उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 8 को किसी भी तरीके से 100 लाना है। तो हमने पहले यहाँ पे क्या किया, 50 का गुणा कर दिया, जितना आएगा उसमें 4 का भाग दे दिया, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 22/30। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 22/30 है, 22/30, इसको हम लोग कैसा गुणा करेंगे कि हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। लेकिन भाई ऐसा तो मिल ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का गुणा कर देते हैं। जब 10 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 220। अब भाग दोगे तो 100 आ सकता है। यहाँ पे देखोगे अब क्या लाना है, 100 लाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 3 से भाग देंगे और इसको भी 3 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 220 भागे 3, इस तरीके से करेंगे। 3 सत्ते 21, यहाँ पे 21 आया, एक माइनस किया, यहाँ पे आ गया 10, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9,
यहाँ पे आया 1, दशमलव लगाया, 0 उतारा, फिर से 10 आ गया, 3 त्रिका 9, फिर से 1 आया, यहाँ पे 10, तो ये बार बार आते रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 73.33। तो कहने का क्या मतलब है, ये आ जाएगा 73.33%। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें पहले 10 का गुणा करते तो 300 आ जाएगा, और 300 में 3 का भाग दोगे तो ये हमारा 100 आ सकता है। इसी तरीके से करना पड़ेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 5/16। इसको भी हमको क्या करना है, बटे में 100 लेके आना है। यहाँ पे देखो कि 16 में ऐसा किसी का भी गुणा नहीं कर सकते कि जो 100 आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16 पंचे 80, मतलब यहाँ पे 50 का गुणा कर दो, यहाँ पे भी फिर 50 का गुणा करना पड़ेगा। 16 पंचे 80 मतलब कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 पच्चे 25, 250। अब इसको हम लोग ला सकते हैं क्या 100, यहाँ पे देखो कि 100 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग दे दो, और यहाँ पे भी 8 से भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग भाग देंगे 250 में 8 से, ये हो जाएगा 8 त्रिक, ये आया 24, ये हो जाएगा 1, और ये 0 10 हो जाएगा, तो 8 एक कम 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ये माइनस किया, यहाँ पे आ गया 4, दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंचे ये आ जाएगा 40, ये कट गया, तो कितना आएगा 31.25, 31.25, यहाँ पे लिखेंगे 31.25%, कुछ इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, 144/1200, यहाँ पे लिखते हैं 144/1200। ये तो सिंपल सा है, 144 बटे में ये 1200 बराबर, इसको लाना कितना है 100 लाना है, तो 1200 में 12 का भाग दे दोगे तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 12 का भाग देना पड़ेगा। 144 में 12 का भाग दिया तो 12 आता है, ये हो जाएगा 12%, ये आएगा इसका उत्तर। सो दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।